हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल खिचिक्स बाय। तो आज पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 5। इसमें देखेंगे वायरस। तो स्टार्ट करते हैं वायरस। वायरस को किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया है। जो वायरस है उसको किसी भी क्लासिफिकेशन करने टाइम इसको किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया है। क्यों? क्योंकि वायरस क्या है? वायरस है नॉन लिविंग। वायरस ट्रूली लिविंग नहीं है। वायरस ट्रूली लिविंग नहीं है, इसीलिए इसको किसी भी किंगडम में क्लासिफिकेशन करने टाइम किसी भी किंगडम किसी भी ग्रुप में नहीं रखा गया है। वायरस हो गया, विरोइड हो गया, प्रियॉन्स हो गया, लाइकेन होगा। इसको इन लोग को किसी भी ग्रुप या किसी भी ग्रुप के किंगडम में रखा, क्योंकि ये ट्रूली लिविंग नहीं है, ये नॉन लिविंग है। इनके पास सेल प्रॉपर सेल नहीं है। इनके पास क्या नहीं है? प्रॉपर सेल नहीं है, नॉन सेलुलर। इन लोग को बोलते हैं नॉन सेलुलर। जिन लोग के पास प्रॉपर सेल नहीं उसको बोलते हैं नॉन सेलुलर। इन लोग के पास प्रॉपर सेल नहीं है, इसीलिए इसको किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया है किस क्लासिफिकेशन करने टाइम। उसीलिए सेपरेट है, ठीक है। उसे लिखा है सेपरेट। वायरस क्या है? वायरस होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरस क्या होते हैं? वायरस होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब ऐसे पैरासाइट, ऐसे वायरसेस जो किसी किसी के ऊपर निर्भर रहते हैं। वायरस क्या होते हैं? किसी के ऊपर डिपेंड रहता है, पूरी तरह से डिपेंड रहता है, निर्भर रहते हैं, उसी को बोलते हैं ऑब्लिगेट। तो वायरस क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट है। किसी के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट रहते हैं, होस्ट के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक, निर्भर रहते हैं, उसी को बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। वायरसेस क्या है? वायरसेस नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जिनके पास सेल नहीं है उसको बोलते हैं नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। डेड आउटसाइड द होस्ट, लाइव इनसाइड द होस्ट। जो वायरस होते हैं आउटसाइड द होस्ट मतलब बॉडी के बाहर क्या शो करते हैं? वो डेड शो करते हैं। और बॉडी के अंदर वायरसेस लिविंग शो करते हैं, लाइव शो करते हैं। मतलब बॉडी के बाहर वायरसेस मर जाते हैं, समझ जाओ, और बॉडी के अंदर आते हैं वायरस, फिर जिंदा हो जाते हैं। आउटसाइड मतलब डेड शो करते हैं आउटसाइड बॉडी, और इनसाइड बॉडी लाइफ शो करते हैं। अब देखेंगे कि कंट्रोल द मशीनरी ऑफ होस्ट। जो वायरस होते हैं वो क्या करते हैं? वायरस किसी भी होस्ट के सेल में गया, वायरस होस्ट के सेल में गया तो वायरस क्या करेगा? जाके वहाँ अपना रेप्लिकेशन करके अपना नंबर इंक्रीज करेगा, ठीक। वायरसेस होस्ट के सेल में जाएगा, फिर रेप्लिकेशन करके अपना नंबर इंक्रीज करेगा। नंबर इंक्रीज करने के बाद जो होस्ट का सेल है उसको किल करेगा, ठीक। होस्ट का सेल उसको किल करेगा और पूरी मशीनरी को अपना कंट्रोल में रख लेगा। वायरस होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं, जैसे कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है। कोरोना वायरस कम खतरनाक है, कैसे लाखों लोग मर रहे हैं पता है ना। वैसे ये वायरस बहुत डेंजरस होते हैं। पूरी अपना सेल नंबर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, बॉडी में जाते हैं अपने, फिर नंबर को इंक्रीज करते हैं, वायरस का रेप्लिकेशन होता है, फिर अपना नंबर इंक्रीज करेंगे, फिर होस्ट सेल को अटैक करेंगे, किल करेंगे। वैसे में क्या होगा? वैसे में इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है। इसीलिए बोलते हैं इनको कंट्रोल द मशीनरी ऑफ होस्ट। अब देखते हैं डिस्कवरी। क्या देखेंगे आप? आप देखेंगे डिस्कवरी। वायरस को सबसे पहले नेमिंग ऑफ वायरस। वायरस को सबसे पहले देखा कौन था, नाम किसने दिया था? साइंटिस्ट का नाम है डिमित्री इवानोव्स्की। क्या था? डिमित्री इवानोव्स्की ने नेमिंग ऑफ वायरस किया था। कब किया था? 1892 में। 1892 में डिमित्री इवानोव्स्की ने नेमिंग ऑफ वायरस, वायरस को खोया था, देखा था, वो नाम दिया था। कैसे दिया था? एक लीफ था, उस लीफ को बोलता है टोबैको लीफ। क्या है ये? टोबैको लीफ। टोबैको लीफ। टोबैको लीफ में इन्होंने मतलब स्मॉल स्मॉल पिचेस, ठीक, लिप में क्या था? स्मॉल स्मॉल पिचेस थे। इन्होंने पिचेस को आइडेंटिफाई किया, ठीक, इंजेक्ट किया, लिया उससे लिप से केमिकल्स को लिया, फिर फिल्टर पेपर से पास किया। कौन सा फिल्टर पेपर? बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से पास किया। जब ये डिस्कवरी कर रहे थे साइंटिस्ट, इनको थोड़ी पता था कि वायरस से बोल के, ठीक, इनको लगा तो बैक्टीरिया, कोई बैक्टीरिया होगा लग रहा था। फिल्टर पेपर से इसे पास किया, लेकिन वो जो वायरस था, ठीक है, जो भी था फ्लूइड, मतलब बोल सकते हो, पहले पता ही नहीं था तो वायरस बोल रहे हैं अभी इसको हम लोग। जो फ्लूइड था वो पास हो गया। तो इससे उनको मतलब इससे उनको पता चला कि जो भी चीज़ है ये वो बैक्टीरिया से भी स्मॉल है। वायरसेस क्या है? बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, पता है ना आपको कि वायरसेस जो होते हैं वो बैक्टीरिया से भी स्मॉल होते हैं, स्मॉल इन साइज के होते हैं वायरसेस। तो ऐसे करके इन्होंने नाम दिया उस चीज़ को नेमिंग ऑफ वायरस, ठीक। अब आया उसके बाद सेकेंड साइंटिस्ट M.W. बेर्जिनेक, ठीक। M.W. बेर्जिनेक ने 1898
कब दिया था? 1898 में इन्होंने क्या किया था, जो भी एक लिप था, ठीक, टोबैको लिप था, टोबैको लिप से क्या क्या एक मतलब निकाला, मतलब ठीक है, उससे जो था केमिकल जो डिसीज़ कॉज किया था, टोबैको डिसीज़ था, डिसीज़ कॉज उसको डिसीज़ को निकाला, डिसीज़ को केमिकल को निकाला और किसी भी जो फ्रेश प्लांट था उसमें इंजेक्ट किया। तो जो फ्रेश प्लांट था, ठीक है ना, मतलब जो इन हेल्दी प्लांट था वो भी इन्फेक्टेड प्लांट बन गया। डालते ही मतलब तुरंत मतलब यह रिएक्शन करके वो जो लिप था उसमें इन्फेक्टेड लिप हो गया, हेल्दी लिप से इन्फेक्टेड लिप हो गया, मतलब ये फ्रेश डिसीज़ था। तो उन्होंने मतलब साइंटिस्ट ने उसको नाम दिया, क्या नाम दिया? कंटेजियम वाइबम फ्लूइडियम। उन्होंने उसको बोला क्या नाम दिया? फ्लूइड, क्या नाम दिया? जो फ्लूइड था, ठीक है, जो फ्लूइड था, जो लिक्विड फ्लूइड था, लिक्विड फ्लूइड, इन्फेक्टियस लिक्विड फ्लूइड था, उन्होंने उसको नाम दिया कंटेजियम वाइबम फ्लूइडियम। कंटेजियम वाइबम फ्लूइडियम बोला इनको, फ्लूइड को, इन्फेक्शियस फ्लूइड को, जो हेल्दी लिप को डिसीज कॉज कर रहा है। इन्फेक्टियस उसका मतलब है इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड। क्या नाम है क्या मतलब है उसका? इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कंटेजियम वाइबम फ्लूइडम को बोलेंगे इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड। उसके बाद थर्ड साइंटिस्ट थे W.M. स्टेनले। क्या थे? W.M. स्टेनले ने क्रिस्टलाइज्ड वायरस को पूरा प्रॉपर क्रिस्टलाइज किया। ठीक, कैसे क्रिस्टलाइज प्रॉपर? इसको मतलब क्रिस्टलाइज करके देखा। पानी में अगर मैं वो शक्कर को घोल दूंगा, ठीक है, शुगर को घोल दूंगा, तो आपको पता नहीं रहेगा कि शुगर घोला है, बोलोगे आप, पता कैसे चलेगा? ठीक है, उसको क्रिस्टलाइज करेंगे तभी पता चलेगा ना कि शुगर है कि नहीं। वैसे ही मतलब इन साइंटिस्ट ने प्रॉपर इसको क्रिस्टलाइज किया। क्रिस्टलाइज का तो पता चला कि इसमें क्या था, स्मॉल स्मॉल क्रिस्टल। क्या किसके क्रिस्टल थे? प्रोटीन के। स्मॉल स्मॉल क्रिस्टल किसके थे? प्रोटीन के थे। ठीक, तो उन्होंने, एक साइंटिस्ट ने क्या किया था, क्रिस्टलाइज वायरस को क्रिस्टलाइज किया। फिर है प्लांट वायरस। अब देखते हैं प्लांट वायरस। प्लांट वायरस होते हैं वो क्या होते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। जो प्लांट वायरस होते हैं वो क्या होते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। सिंगल SSRNA मतलब सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। एनिमल वायरस जो होते हैं वो होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ये सिंगल स्टैंडर्ड भी होते हैं और डबल स्टैंडर्ड भी होते हैं आरएनए। प्लांट जो एनिमल वायरस होते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड भी होते हैं और डबल स्टैंडर्ड होते हैं आरएनए, इतना याद रखना आप। और होते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए। एनिमल वायरस खाली सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं होता, बाकी सब होता है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं होता, बाकी डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। अब है बैक्टीरियोफेज। ठीक है, बैक्टीरियोफाज। ये बैक्टीरियोफाज किसको बोलते हैं? जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ठीक, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज किसको बोलते हैं? जो ऐसा ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। तो बैक्टीरियोफाज क्या है? ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ये क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। डबल स्टैंडर्ड मतलब डीएनए। अब वायरस, जो वायरस है, वायरस क्या है? वायरस किससे बना है? न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। वायरस किससे बना है? न्यूक्लिक एसिड से बना है। न्यूक्लिक एसिड क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। न्यूक्लिक एसिड क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। वायरसेस बना है न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। वायरसेस को बोलते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। वायरसेस को बोलते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। क्यों? क्योंकि न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन दोनों से मिलकर बना है, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बना है वायरस, इसलिए लोग बोलते हैं इसको न्यूक्लियो प्रोटीन। वीरोइड्स किससे बना है? वीरोइड्स बना है ओनली न्यूक्लिक एसिड। ये खाली न्यूक्लिक एसिड से बना है, वीरोइड्स प्रोटीन से नहीं बना है। जो वीरोइड्स होते हैं वो खाली न्यूक्लिक एसिड से बना है, प्रोटीन से नहीं बना है। अब है प्रियॉन्स। जो प्रियॉन्स होते हैं वो किससे बना है? ओनली प्रोटीन से। डिफरेंस देख रहे हो कैसे डिफरेंस है? जो वीरोइड्स है वो खाली न्यूक्लिक एसिड से बना है और जो प्रियॉन्स है वो खाली प्रोटीन से बना है। पी एंड फॉर पी, प्रियॉन्स मतलब प्रोटीन से बना है। इतना आप शॉर्टकट में याद कर सकते हैं इसको। पी मतलब प्रियॉन्स एंड पी फॉर प्रोटीन। प्रियॉन्स किससे बना है? ओनली प्रोटीन रहता है इसमें। ये था वायरसेस का फंक्शन। आप देखते हैं नेक्स्ट में, देखें अभी कि वायरस किससे बनता है। वायरस बनता है न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से। सो वायरस मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। वायरस किससे बनता है? प्रोटीन से बनते हैं और न्यूक्लिक एसिड से। जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है प्रोटीन कोट।
जो प्रोटीन होता है वो बनाता है प्रोटीन कोट क्या प्रोवाइड करते हैं, वो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन। जो प्रोटीन होते हैं वो बनाते हैं प्रोटीन कोट, जो प्रोटीन कोट होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन। ठीक है, किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, न्यूक्लिक एसिड को। सो प्रोटीन कोट को बोलते हैं हम लोग कैप्सिड। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं कैप्सिड। जो कैप्सिड होता है वो किससे बनता है, कैप्सोमर से बनता है। मीनिंग स्मॉल स्मॉल कैप्सोमर से क्या बनता है, टोटल कैप्सिड बनता है। जो कैप्सिड है वो किससे बनता है, कैप्सोमर से बनता है। स्मॉल स्मॉल कैप्सोमर से कैप्सिड फॉर्म होता है। जो कैप्सोमर है, जो कैप्सोमर है वो दो टाइप्स का होता है, दो स्ट्रक्चर्स का, हेलिकल टाइप का होता है और एक होता है पॉलीहेड्रल का। जो कैप्सोमर है उसका अरेंजमेंट, कैप्सोमर का अरेंजमेंट टू टाइप्स का होता है, एक होता है हेलिकल और एक होता है पॉलीहेड्रल। एक होता है हेलिकल और एक इसको बोल सकते हो सिलेंड्रिकल, हेलिकल या सिलेंड्रिकल, और एक होता है पॉलीहेड्रल। एक क्या होता है, पॉलीहेड्रल। जो हेलिकल होता है उसका एग्जांपल है टीएमवी। ये टीएमवी क्या है, टोबैको मोसिक वायरस। हम लोग ने देखे थे कैसे लिप को कॉज करता है डिसीज को, कौन सा नाम क्या था उसका, टोबैको मोसिक वायरस। क्या नाम था, टोबैको प्लांट को कॉज करता है उसको बोलते हैं टोबैको मोसिक वायरस। तो उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसका अरेंजमेंट क्या होता है, कैसे टाइप का होता है, हेलिकल फॉर्म का होता है। टोबैको मोसिक वायरस का अरेंजमेंट क्या होता है, हेलिकल फॉर्म का होता है। और जो बैक्टीरियोफाज है, ठीक है, जो बैक्टीरियोफाज है उसका अरेंजमेंट कैसा होता है, पॉलीहेड्रल टाइप का होता है। जो बैक्टीरियोफाज है उसका अरेंजमेंट किस टाइप का होता है, उसका अरेंजमेंट होता है पॉलीहेड्रल टाइप का अरेंजमेंट होता है उसका। इस ऐसी टाइप को बोलते हैं पॉलीहेड्रल और सिलेंड्रिकल टाइप को बोलते हैं हेलिकल। तो ये था अरेंजमेंट ऑफ कैप्सोमर। कैप्सोमर के अरेंजमेंट पर दो दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक को बोलते हैं हेलिकल और एक को बोलते हैं पॉलीहेड्रल। वायरसेस कॉसेस डिसीज। वायरसेस क्या कॉज करते हैं, वायरसेस कॉज करते हैं डिसीज। सब लोग को पता है वायरस क्या करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं। वायरसेस कौन सा डिसीज, लाइक कौन कौन सा डिसीज, अब देख लो इसको, ये इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं आपको एग्जांपल्स या कुछ भी आपको मैं बताता हूँ वो प्योर एनसीईआरटी रहता है। आप मतलब मेरे बताने के बाद, मतलब लेक्चर खत्म होने के बाद आप एक बार एनसीईआरटी देखिए, एनसीईआरटी को रीड कीजिए। जो जो एनसीईआरटी में गिवन है मैं उतना ही आपको पूरा मतलब पूरा ब्रीफली बताता हूँ, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बताता, ठीक। जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसी मैं आपको बताता हूँ, बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें बताता। प्योर एनसीईआरटी आपको मैं टीच कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो एक बार एग्जांपल देखते हैं अब। वायरसेस कॉसेज डिसीज, वायरसेस कौन कौन सा डिसीज कॉज करते हैं। पहला डिसीज है पम्प्स, स्मॉल फॉक्स, हॉप्स, एड्स एंड इन्फ्लुएंजा। ये सब डिसीज कॉज करते हैं वायरस, और एड्स भी करते हैं, एड्स, ठीक है, एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का मतलब आप फुल फॉर्म याद रखना होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एड्स मतलब एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब प्लांट में देखते हैं प्लांट में कौन कौन सा डिसीज कॉज होता है। सो प्लांट में डिसीज कॉज होता है मोसिक फॉर्मेशन, ठीक है, मोसिक फॉर्मेशन होता है, लीफ फ्लोलिंग होता है, कर्लिंग होता है, एल्विंग होता है, विंकलिंग होता है, ड्रॉफिंग एंड सेंटिंग ग्रोथ होता है। प्लांट का आप लोग डिसीज आसपास आप देखे रहोगे, प्लांट क्या होता है, मुरझा जाते हैं, ज़्यादा प्लांट लंबा नहीं होता है, उसमें डिसीज लग जाता है, पत्ता में कीड़ा के पिचेस हो जाते हैं। ये सब क्या है, सब डिसीज है प्लांट के, ठीक। ये क्या है, सब डिसीज है प्लांट के। तो ये था वायरस। तो अब वायरस मतलब दो वायरस का टू साइकिल होता है, एक होता है लैक्टिक साइकिल, एक होता है लाइसोजेनिक साइकिल। वायरस के टू साइकिल्स होते हैं, एक होता है लैक्टिक साइकिल और एक होता है लाइसोजेनिक साइकिल। तो हम लोग एक ब्रीफली इसको पढ़ लेते हैं एक बार। इसका सबसे पहले देखेंगे लैक्टिक साइकिल। सो लैक्टिक साइकिल में क्या होता है, एक बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया का सेल है, ये बैक्टीरिया का सेल है। और बैक्टीरिया को कौन इन्फेक्ट करता है पता है, वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, बैक्टीरियोफाज। सो बैक्टीरियोफाज यहाँ पर आएगा बैक्टीरियल सेल पर, ठीक। और यह जो बैक्टीरियोफाज उसके पास क्या रहेगा, उसके पास रहेगा डीएनए, जीनोम रहेगा। कौन सा जीनोम रहेगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। आप हमेशा याद रखें कि जो बैक्टीरियोफाज होता है उसके पास क्या, कौन सा न्यूक्लिक एसिड होता है, उसके पास होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो जो ये बैक्टीरियोफाज उसके पास क्या होगा, उसके पास कंप्लीट है, उसके पास रहेगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए रहेगा। और जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल सेल के पास भी अपना
जीनोम रहेगा, जेनेटिक मटेरियल रहेगा, इसके पास भी अपना जेनेटिक मटेरियल रहेगा। सो अब क्या हुआ, जो सबसे पहला प्रोसेस उसको बोलता है इंजेक्शन। इंजेक्शन से क्या करेगा, जो जो वायरस का डबल स्टैंडर्ड जीनोम है वो किस में आएगा, वो बैक्टीरियल सेल में आएगा। वायरस का जो जीनोम है किस में आएगा, वो आएगा बैक्टीरिया के सेल पर। यह है बैक्टीरिया का सेल। अब ये पहुंच गया है, जो वायरस का जीनोम था, जेनेटिक मटेरियल था, वो कहाँ आ गया, अब वो आ गया है बैक्टीरियल सेल में। ठीक, अब जो वायरस का जो जीनोम था, ठीक है, वायरस का जीनोम था डबल स्टैंडर्ड डीएनए, अब वो कहाँ गया है, वो आ गया है बैक्टीरिया के सेल पर। बैक्टीरिया के सेल में आने के बाद जो वायरस था, जो वायरस है, वो कंट्रोल करेगा होस्ट पर, होस्ट के जीनोम पर। होस्ट के जो जीनोम मतलब जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया का, उसको क्या करेगा, उसको ये ब्रेक करेगा। स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट क्या करेगा, स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट में जो जीनोम है किसका, बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया सेल का जो जीनोम है, जेनेटिक मटेरियल है, उसको वायरस आने के बाद क्या करेगा, इसको ब्रेक करेगा, इसको स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट में ब्रेक कर देगा। तो ऐसी स्मॉल 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 फ्रेगमेंट इसको ऐसी ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद पूरा अपना मशीनरी को कंट्रोल को करेगा वायरस। जितना भी सेल का मशीनरी है बैक्टीरिया का, उसको आप कौन कंट्रोल करे, अब उसको कंट्रोल करेगा वायरस। वायरस ने उसको कंट्रोल किया, कंट्रोल करने के बाद वायरस क्या करेगा, अब अपना प्रोटीन कोड बनाएगा। क्या फॉर्म करेगा, बहुत सारे अंदर में क्या फॉर्म करेंगे, प्रोटीन कोड फॉर्म करेंगे। ये प्रोटीन कोड फॉर्म करेंगे। प्रोटीन कोड फॉर्म करने के बाद क्या होगा, अब इसका पैकिंग होगा। प्रोटीन कोड भी बन गया और जीनोम भी है। वायरस अपना एप्लीकेशन करके अपना नंबर इनक्रीज कर लिया है। जो वायरस था वो बैक्टीरिया सेल के अंदर आया सबसे पहले। आने के बाद जो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल था उसको क्या किया, उसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अब वायरस अपना रेप्लिकेशन करके अपना नंबर इंक्रीज कर लिया। वायरस भी अब बहुत सारे हो गए और प्रोटीन कोड भी बन गया। अब प्रोटीन कोड क्या किस में पैक होंगे, जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जो वायरस का डबल स्टैंडर्ड डीएनए वो जेनेटिक मटेरियल हो किस में आएगा, अब प्रोटीन कोड में पैक होंगे। ये अब आएंगे प्रोटीन कोड में पैक हो जाएंगे ये सब। अब ये प्रोटीन कोड में आ गए। अब लास्ट प्रोसेस है ये, अब क्या होंगे, अब इससे बाहर निकल जाएंगे बैक्टीरियल सेल्स से, अब ये बाहर निकल जाएंगे। और इसी इसी को बोलते हैं, प्रोसेस को बोलते हैं लाइसिस। क्या क्या बोलते हैं इसको, लाइसिस। तो ये बाहर निकल जाएंगे तब इसी को बोलते हैं लैक्टिक साइकिल। क्या बोलते हैं इसको, लैटिक लैटिक साइकिल। पूरा एक साइकिल है, पूरा एक साइकिल हो रहा है। मैं आपको एक बार फिर से ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या हो रहा है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले आया बैक्टीरियोफेज आया, सबसे पहले क्या आया, बैक्टीरियोफेज आया, ठीक है। बैक्टीरियोफेज किसको इन्फेक्ट करेगा, सबसे पहले समझिए कि बैक्टीरियोफेज क्या होता है। ऐसा ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। अब बैक्टीरियोफेज तो था वो आएगा बैक्टीरियल सेल में। बैक्टीरियल सेल बैक्टीरिया के सेल पर आएगा और अपना जीनोम को इंजेक्ट करेगा, जेनेटिक मटेरियल को इंजेक्ट करेगा बैक्टीरिया के सेल पर। अब वहाँ पर क्या बैक्टीरिया सेल में क्या क्या प्रेजेंट है, अब है जो बैक्टीरिया का जीन प्रेजेंट है, ठीक है। बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है और वायरस का भी जेनेटिक मटेरियल है। अब जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है वो क्या करेगा, वो बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को ब्रेक करेगा। क्या करेगा, बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद वो अपना कंट्रोल, अपना मशीनरी कंट्रोल अपना कंट्रोल में कर लेगा। वायरस अब पूरा वायरस सेल बैक्टीरिया सेल को अपने कंट्रोल में कर लेगा। और वायरस क्या करेगा, अब नंबर अपना रेप्लिकेशन करके अपना नंबर इंक्रीज करेगा और क्या फॉर्म करेगा, प्रोटीन कोड बनाएगा। प्रोटीन कोड बनाया, प्रोटीन कोड फॉर्म करने के बाद उस दोनों का पैकिंग होगा। जो वायरस अपना रेप्लिकेशन करके नंबर इंक्रीज किया था, ठीक, उसको प्रोटीन कोड में पैक होगा। पैक होने के बाद क्या होगा, लाइसिस। लास्ट प्रोसेस है लाइसिस। लाइसिस से क्या होंगे, जो वायरस बने हैं वो ब्रेक होकर फिर से वापस बाहर निकल जाएंगे सेल से और फिर से वही प्रोसेस चलेगा। तो इसी को बोलते हैं लैटिक साइकिल। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं लैटिक साइकिल। अब देखते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। सो लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है, लाइसोजेनिक साइकिल में ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस देखिए जो चीज़ का अंतर है। सो लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है, इसमें क्या हो रहा था, लैक्टिक साइकिल में हो रहा था कि जो वायरस वो आ रहा था और जो बैक्टीरिया का जीनोम को, जो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल को ब्रेक कर रहा था। लेकिन लाइसोजेनिक साइकिल में ब्रेक नहीं करेगा वो, उसके साथ जुड़ जाएगा। इसके साथ बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के साथ जुड़ जाएगा। समझे बात को। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा, हम लोग लैक्टिक साइकिल में देख रहे थे कि कैसे मतलब उसको ब्रेक कर देता है।
वायरस का जेनेटिक मटेरियल कैसे बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को ब्रेक कर देता है, लेकिन इसमें नहीं होगा, इसमें ब्रेक नहीं करेगा, इसमें उसके साथ जुड़ जाएगा। जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल रहेगा वो जुड़ जाएगा बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के साथ। ये अब इंजेक्ट हो गया, बैक्टीरिया के अंदर घुस गया, ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल पहुंच गया बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के साथ सेल, बैक्टीरिया के सेल पर। अब क्या होंगे, ये जुड़ जाएंगे आपस में। अब जो वायरस था वो किसके साथ अटैच हो गया, वो अटैच होगा बैक्टीरिया के जीनोम के साथ। वायरस का जेनेटिक मटेरियल अटैच हो गया बैक्टीरियल के जेनेटिक मटेरियल के साथ। अब ये ऐसे रेप्लिकेशन करेंगे, जब वो बैक्टीरिया रेप्लिकेशन करे, ठीक है, जब बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेशन करेगा उसको, उसके साथ क्या होगा, उसके साथ वायरस भी रेप्लिकेट करेगा, और रेप्लिकेट कर करके ऐसे अपनी मशीनरी अपने कंट्रोल में कर लेगा। तो इसी साइकिल को बोलते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। अब देखते हैं प्रियॉन्स। प्रियॉन्स ओनली प्रोटीन कोट। प्रियॉन्स के पास खाली क्या होता है, प्रोटीन कोट होता है, न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। इनके पास खाली प्रोटीन कोट होता है, बाकी न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। जो प्रोटीन कोट होता है वो इन्फेक्टियस होता है। जो प्रियॉन्स के पास प्रोटीन कोट होता है वो क्या होता है, इन्फेक्टियस होता है, वो डिसीज कॉज करता है। एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन, जो हम लोग को नॉर्मल जो फोल्डेड प्रोटीन रहता है, ये है फोल्डेड प्रोटीन, ठीक है, ये है फोल्डेड नॉर्मल प्रोटीन। ये क्या है, फोल्डेड नॉर्मल प्रोटीन। इसको चेंज कर देते हैं प्रियॉन्स, किसमें चेंज कर देते हैं, एबनॉर्मल। पहले क्या था, पहले था नॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन था, उसको चेंज कर देते हैं, डिसीज कॉज करते हैं, और क्या कर देते हैं, एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन। क्या करते हैं, एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन में चेंज कर देते हैं, कौन, प्रियॉन्स। मेड काउ डिसीज इन कैटल, और ये जो प्रियॉन्स और डिसीज कॉज करते हैं किस पे, मेड काउ डिसीज किस में करते हैं, कैटल में। ह्यूमन में भी डिसीज कॉज करते हैं। C.R. जैकॉब, अजीब नाम हो लेकिन आपके एनसीईआरटी में गिवन है तो आपको याद करना पड़ेगा। C.R. जैकॉब डिसीज इन ह्यूमन, ये डिसीज का नाम है C.R. जैकॉब, जो ह्यूमन में कॉज होता है। कौन करता है इसको, प्रियॉन्स। तो ये था प्रियॉन्स। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, लाइकेन। लाइकेन, लाइकेन क्या होता है, इट इज़ ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन। लाइकेन क्या है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, किसके बिटवीन में है, एल्गी एंड फंजाई। सबसे पहले समझो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब जिसमें एक दूसरे का फ़ायदा होता हो, जिसमें एक दूसरे का फ़ायदा होता हुआ, तो उसको बोलेंगे सिम्बायोटिक एसोसिएशन। किसके बिटवीन में है, एग्जांपल दिया है यहाँ, एल्गी एंड फंजाई। एल्गी और फंजाई के बीच में क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। मतलब एल्गी को फ़ायदा हो रहा होगा फंजाई से, और फंजाई को फ़ायदा हो रहा होगा एल्गी से। कैसे, देखिए समझिए उसको कैसे होगा फ़ायदा। जो एल्गी है, एल्गी क्या है, एल्गी के पास क्लोरोफिल है, तो वो फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाएगा। एल्गी क्या बनाएगा, फूड बनाएगा। तो फूड किसको देगा, एल्गी प्रोवाइड करेगा फूड फंजाई को। जो एल्गी है वो फूड प्रोवाइड करेगा फंजाई को, और जो फंजाई फंजाई है वो वाटर और मिनरल्स, ठीक है, वाटर मिनरल्स और शेल्टर शेल्टर प्रोवाइड करेगा एल्गी को। तो इसमें दोनों का फ़ायदा हुआ। इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं इसको, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या एसोसिएशन, जिसमें एक दूसरे को फ़ायदा हो रहा है। फंजाई को फ़ायदा हो रहा है फूड से, और एल्गी को शेल्टर मिल जा रहा है, तो दोनों का फ़ायदा हो रहा है। इसी को बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। एल्गल पार्ट को बोलते हैं फाइकोबायोन्ट, ठीक है, एल्गल एल्गल पार्ट को बोलते हैं फाइकोबायोन्ट, और फंगल पार्ट को बोलते हैं माइकोबायोन्ट। एल्गल पार्ट को क्या बोलेंगे, फाइकोबायोन्ट, और फंगल पार्ट को बोलते हैं माइकोबायोन्ट। लाइकेन आर वेरी गुड पॉपुलेशन इंडेक्टर। जो लाइकेन होते हैं, जहाँ पर पॉपुलेशन, ठीक है, जहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा होता है वहाँ पर लाइकेन ग्रो नहीं करता। जहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा होता है वहाँ पर लाइकेन ग्रो नहीं करता। तो इसीलिए इसको बोलते हैं लाइकेन इज़ वेरी गुड इंडक्टर ऑफ पोल्यूशन। जहाँ पर पोल्यूशन होगा वहाँ ये ग्रो नहीं होगा लाइकेन। अब देखते हैं नेक्स्ट, विरोइड। क्या देखेंगे आप, विरोइड देखेंगे, ठीक। विरोइड में देखिए, विरोइड जो है वो वायरस से भी छोटा है। जो विरोइड है वो वायरस से छोटा है, एक खाली न्यूक्लिक एसिड कंटेन करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। जो विरोइड होगा क्या करता है, खाली न्यूक्लिक एसिड कंटेन करता है, इसके पास प्रोटीन कोट नहीं होता। इसके पास प्रोटीन कोट होता, खाली न्यूक्लिक एसिड होता है। डिस्कवर्ड किसने किया था, डिस्कवर्ड बाई T.O. डाइनर।
डिनर ने इसको डिस्कवर किया था, वो विरोइड्स को। तो क्या कॉज करता है? कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, ठीक। क्या क्या कॉज करता है? कॉज स्पिंडल, जो विरोइड्स क्या कॉज करता है? कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। स्पिंडल ट्यूबर डिसीज कॉज करता है पोटैटो में। विरोइड्स से जो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज कॉज करता है पोटैटो में। ओनली जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन एब्सेंट। इसके पास खाली जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए आरएनए, बाकी इसके पास प्रोटीन कोड एब्सेंट है। लो मोलिकुलर वेट आरएनए, जो इसके पास आरएनए प्रेजेंट है विरोइड्स के पास, और लोअर मोलिकुलर वेट है। खाली इसके पास प्रोटीन कोड नहीं रहेगा, खाली उसका जेनेटिक मटेरियल रहेगा, तो वजन थोड़ी रहेगा, वो हल्का ही तो रहेगा ना। तो उसके पास लो वेट प्रेजेंट है, ठीक है, लो वेट ऑफ आरएनए। तो ये था विरोइड्स। विरोइड्स को डिस्कवर किए थे टीओ डिंजन ने, जो क्या कॉज करता है? स्पिंडल ट्यूबर डिसीज कॉज करता है पोटैटो में। तो ये था विरोइड्स। आप मेन डिफरेंस समझिए। विरोइड्स में क्या होता है? खाली प्रोटीन, खाली न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। विरोइड्स में खाली न्यूक्लिक एसिड होता है, और प्रियॉन्स में खाली प्रोटीन होता है। पी से याद रखिए, पी फॉर प्रियॉन्स में प्रोटीन, पी फॉर प्रियॉन्स और पी फॉर प्रोटीन। इसको याद रखिए। विरोइड्स में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है। ये था दोनों का डिफ। तो हम लोग देख चुके हैं इस लेक्चर में, पूरा देख चुके हैं हम लोग। वायरस देख चुके हैं, विरोइड्स, प्रियॉन्स, लाइकेन, सबको वन बाय वन सब डिटेल में पढ़ चुके हैं। बाकी आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पूरा चैप्टर था, वो भी पूरा कंप्लीट हो गया आज पूरा, ठीक है ना। तो टोटल 5 पार्ट में था, टोटल 5 पार्ट पूरा कंप्लीट लेक्चर कंप्लीट हो गया आज, ठीक है। हम लोग पूरे चैप्टर को पूरा ब्रीफली से पढ़े, अच्छे से इंट्रोडक्शन देखें, अच्छे से पूरे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़े हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।